सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग के हितों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, चाहे मौसम की चुनौती हो या फिर किसान, मजदूर और युवाओं की कोई समस्या। मुख्यमंत्री समय रहते फैसले लेकर समस्याओं का निवारण करने में विश्वास रखते हैं। कड़ाके की ठंड में लोगों की समस्याओं को देखते हुए मनोहर सरकार ने इधर कई अहम फैसले लिए हैं, तो वही रोजगार के मसले पर युवाओं का सरकार पूरा ध्यान रख रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। भीषण ठंड में सबकी फिक्रमंद मनोहर सरकार। बढ़ती ठंड को देखते हुए किसानों को बड़ी राहत। मनोहर सरकार ने किसानों को दी राहत। सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई में किया बदलाव। अब किसानों को दिन के समय में 2 शिफ्टों में मिलेगी बिजली। रात के बजाय अब दिन के समय में अपने खेतों में दे सकेंगे पानी। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक बंद हैं स्कूल। उपायुक्तों को सरकार के निर्देश, खुले में या सड़कों पर ना सोए कोई। सभी उपायुक्तों को रात के समय निरीक्षण करने को कहा गया। सड़कों और खुले क्षेत्रों का बारीकी से निरीक्षण करने के निर्देश। नाइट शेल्टरों में बंदोबस्त दुरुस्त करने की हिदायत। हरियाणा में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। करीब 1 हफ्ते से धूप नहीं खिली है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गैप बहुत कम है। यह हालात प्रदेश में 11 साल बाद बने हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 से 4 दिन के लिए धूप नहीं निकलती थी, लेकिन इतना लंबा समय सालों बाद आया है। दिन रात के समय ठंड बढ़ने का कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गैप कम होना है। बादल छाए रहने की वजह भी है। अभी आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे मौसम से राहत नहीं मिलने वाली है। उसके बाद धूप खिलने और 11 जनवरी के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से धुंध छाने और दोनों तापमान में गैप बढ़ने की संभावना है। मंगलवार को भी हिसार में दोनों तापमान में 2.8 डिग्री का ही गैप रहा। इसके चलते काफी जगह गंभीर शीतलहर भी चली। मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहे हैं। अभी दिन के समय धुंध नहीं होने के कारण ठंड अधिक बढ़ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में ठंड को लेकर कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी है। राज्य में पहले से शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जहां दिन का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। धीरे धीरे यह प्रदेश के मध्य और फिर एनसीआर की तरफ बढ़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ से गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी बंदोबस्त किए जाएं। सरकार ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेलों के लिए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में बदलाव किया है। बता दें कि ऊर्जा विभाग के कुल 19 सर्कलों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। इनमें से 7 सर्कल करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद में बिजली प्रातःकाल 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी। शेष सभी सर्कलों में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बिजली आपूर्ति का यह शेड्यूल 31 जनवरी तक जारी रहेगा। 31 जनवरी के बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। इस निर्णय से किसानों की कठिनाई कम होगी और वे दिन के समय में अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ती ठंड के कारण किसानों द्वारा अपने खेतों में पानी देने में आ रही परेशानी को दूर करते हुए यह फैसला लिया है।
सीएम मनोहर लाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को दिन के समय ही बिजली आपूर्ति की जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर से किसानों द्वारा सरकार को इस परेशानी से अवगत कराया जा रहा था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीतलहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और सायं 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी, ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अभी ठंड से राहत नहीं। वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग ने बताया कि अभी पूर्वा हवाएं चलने के कारण मौसम में नमी है। बादलवाई से भी धुंध नहीं हो रही है। 11 जनवरी के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। इससे सुबह के समय धुंध होगी। दिन के तापमान ऊपर चढ़ने के अलावा न्यूनतम तापमान रात को तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आने वाले 3 से 4 दिनों तक धूप निकलने की संभावना नहीं है। वहीं मनोहर लाल सरकार ने स्कूली बच्चों को ठंड से बचाव के मद्देनजर स्कूलों में शीतलहर की छुट्टियों की घोषणा कर रखी है। गौरतलब है कि हर साल शीत ऋतु में 15 दिन की स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, जिसके कारण सरकार ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा की है। 16 जनवरी मंगलवार से दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश भर में सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल के प्रिंसिपल व हेडमास्टर को लेटर जारी किया गया है। उत्तर भारत में शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड और पाला पड़ रहा है। हरियाणा में पिछले 2 दिनों से ठंड बढ़ गई है और लोग घरों में सिमटे हुए हैं। जिला हिसार में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री व अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ पर रात को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा और पाले की स्थिति बनी रही। दिन में धूप खिली रही, जिस वजह से अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीती रात और सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा। रात को तो कोहरे की परत इतनी गहरी थी कि विजिबिलिटी 0 रह गई थी। कोहरे से रेल और सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। लंबी दूरी की ट्रेनें 6 से 8 घंटे की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंच पा रही हैं। पानीपत, करनाल व कुरुक्षेत्र में सूरज केवल आंख मिचौली करता रहा। गलियों में लोग दिन भर अलाव जलाकर हाथ सेकते दिखाई दिए। वहीं स्कूलों में छुट्टियों के चलते बच्चे भी घरों में ही रहे। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो,
तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ एक हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से अर्थात गरीब की सेवा पहले करना, उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, बहुत सी योजना है जिसका लगातार लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थात जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद यात्रा, इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में आए, इसकी बजाय हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके गांव में जाएं, पूरी सरकार उसकी गांव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत सी हमको मालूम है। गेहूं को फायदा, सब्जियों को नुकसान। हालांकि जितनी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी वह उतनी ही गेहूं के फसल के लिए फायदेमंद रहेगी। बढ़ती ठंड ने किसानों के चेहरे पर चमक ला दी है। हालांकि ज्यादा सर्दी व पाला पड़ने से सब्जियों में भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार स्थित कृषि मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार अभी कड़ाके की ठंड और पाले से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम ठंडा रहेगा और सुबह शाम गहरी धुंध पड़ेगी। इसके अलावा दिन में मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। मनोहर सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में चल रही शीतलहर के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बेघर हो या अन्य कोई व्यक्ति, खुले में या सड़कों पर ना सोए। सभी उपायुक्तों को तुरंत प्रभाव से रात के समय जिलों में सड़कों और खुले क्षेत्रों का बारीकी से निरीक्षण करने को कहा गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के पास पर्याप्त संख्या में कंबल होने चाहिए ताकि ऐसे व्यक्तियों को निजी नाइट शेल्टर में शिफ्ट करने में आसानी हो। उन्होंने सभी नाइट शेल्टर में बंदोबस्त दुरुस्त करने की हिदायत दी है। कहा है कि सभी बंदोबस्तों की सूचना स्थानीय विधायकों और मंत्रियों को भी दी जाए। वहीं सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो बढ़ती धुंध व घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे व अन्य सड़कों पर अपनी गाड़ियां सावधानी से चलाएं। गाड़ी चलाने वालों को यात्रा के दौरान सड़कों पर लगाए गए कैट आई, रिफ्लेक्टर व अन्य संकेतकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें। खराब मौसम के चलते रोजगार मेले स्थगित। वहीं हरियाणा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लोहारू व यमुनानगर में लगाए जाने वाले रोजगार मेलों को खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि पूर्व कार्यक्रम के अनुसार लोहारू में रोजगार मेला 9 जनवरी को और यमुनानगर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 11 जनवरी को आयोजित किया जाना था। अब खराब मौसम के कारण दोनों रोजगार मेले के आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। शिकायतों पर सीएम का एक्शन। वहीं उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शिकायतों पर एक्शन जारी है। बता दें कि सीएम विंडो पर आई शिकायतों पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल यह कार्रवाई प्लाट के अलॉटमेंट लेटर समय पर जारी न करने पर की गई है।
नई ऊंचाइयों पर अंत्योदय की मुहिम। वहीं मनोहर लाल सरकार अंत्योदय को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। हरियाणा में अंत्योदय मुहिम का असर धीरे धीरे नई ऊंचाइयां छू रही है। दरअसल 2024 में सभी गरीबों के सिर पर छत, बेहतर शिक्षा और अंत्योदय परिवारों के युवाओं को रोजगार के लिए कई योजनाएं अब एक नया दौर लेके आने वाली हैं, जबकि कुपोषण से निजात दिलाने के लिए उन्हें पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि अंत्योदय मुहिम का मनोहर सरकार को लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बता दें कि इस साल गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अगर ऐसे परिवार के पास भूमि नहीं हुई तो सरकार जमीन भी उपलब्ध कराएगी। से अधिक सदस्य वाले परिवार को सहायता। हरियाणा में गरीबी रेखा के नीचे के 35 लाख परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 1 लाख रुपए से कम आय वाले अंत्योदय परिवार को, जिनमें 3 से अधिक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की भी सुविधा दी जाएगी। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 48 योजनाएं शामिल की गई हैं, जिनका लाभ युवा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, जहां सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे, वहीं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी जरूरतमंद परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 2 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। पारंपरिक नौकरियों के अलावा आधुनिक उद्योगों से संबंधित नौकरियां और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण पर फोकस रहेगा। वहीं मनोहर सरकार का हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 10,000 युवाओं को इजराइल भेजने का प्लान है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से मनोहर सरकार में बेरोजगार युवाओं के एप्लीकेशन मांगी है। इजराइल ने भारत से सहायता की अपील करते हुए कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए 1 लाख श्रमिक भेजने के लिए कहा था। इसी कड़ी में हरियाणा से 10,000 युवा बेरोजगारों को इजराइल भेजने का प्लान बनाया गया है। इजराइल की तरफ से इन मजदूरों के लिए किसी भी प्रकार की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई, लेकिन हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती निकालते हुए 10वीं पास, शैक्षणिक योग्यता व 3 वर्ष का अनुभव मांगा है। इसी अनुभव के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को इजराइल भेजा जा रहा है। अगर आप बेरोजगारी से पीड़ित हैं तो आप इजराइल जा सकते हैं। इन श्रमिकों को 1 लाख से ज्यादा मानदेय मिलेगा। एनसीआर में बनेंगे लेबर हॉस्टल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों की फीस माफ करने के साथ ही छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर द्वारा उनकी तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी। जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किफायती किराए की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल बनाए जाएंगे। निर्माण स्थलों पर क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे ताकि श्रमिकों के बच्चे भी पढ़ाई कर सके। स्पेशल डेस्क
के न्यूज इंडिया।